Hey all my awesome biohackers, welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing great. जल्दी से अपना attendance mark कर दें everyone. All my future XYZ, yes, future Dr. XYZ is present. जल्दी से attendance मार्क कर दें, वीडियो को थम्स अप कर दें एंड अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें. जो भी नया स्टूडेंट ज्वाइन किया है, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू सब्सक्राइब टू द चैनल विदाउट फेल, बिकॉज इसी तरीके से बेटा जी इस चैनल पर आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर एक लाइन का, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का कवरेज होगा आपका न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से फॉर योर नीट 2025 एज वेल एज 26. सो किस बात की देरी है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ बायोहैकर्स फैमिली के साथ. सो वेलकम एवरीवन एंड लेट्स बिगिन. सो वी वर डूइंग प्लांट किंगडम. ठीक है, हमने प्लांट किंगडम चैप्टर शुरू किया था. तो प्लांट किंगडम में हमने बेसिकली ऑलरेडी एल्जी कंप्लीट कर लिया है, ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर लिया. ठीक है, अब आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, है ना, कि जैसे जब हमने एल्जी पढ़ा था तो वो जो एल्जी था वो प्लांट में था, है ना, अरे प्लांट बोल रहे हो, वाटर में था, बराबर, यस. तो वो प्लांट जो है कहाँ ग्रो हो रहा था, पानी में. कंप्लीट एक्वाटिक था, कुछ मरीन थे, कुछ फ्रेश वाटर थे, बट एक्वाटिक था, लैंड पर नहीं आया था. ठीक है, और ना ही उनका बॉडी डिफरेंशिएटेड था, पूरा थैलॉइड बॉडी था, बराबर, ना रूट था, ना स्टेम था, ना लीफ था, कुछ नहीं था, राइट. फिर उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ. प्लांट्स ने बोला यार अपन पानी में कितने टाइम तक रहेंगे, ना बॉडी है, मतलब ना बॉडी डिफरेंशिएटेड है, ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, क्या मजा आ रहा है, थोड़ा डिफरेंशिएट होते हैं. यस, अब फटाक से थोड़ी डिफरेंशिएट हो जाएगा, थोड़ा तो इंटरमीडिएट मूवमेंट आएगा, राइट. फिर आए हमारे ब्रायोफाइट्स, बोले यार पानी में कब तक रहेंगे, थोड़ा लैंड पर निकलने की कोशिश करते हैं ना. And that's when the bryophytes became the amphibians of the plant kingdom. Why? Because they were growing in the soil, on the land, but they were still dependent on water. क्यों? Sexual reproduction करने के लिए, है ना. आपके मेल गैमेट्स जो थे वो उसी पानी से गुजरते हुए तो पहुंच रहे थे आपके फीमेल गैमेटोफाइट के पास, बराबर कि नहीं. यस, सो दे बिकेम द एम्फीबियन. उनका बॉडी भी थोड़ा कोशिश किया डिफरेंशिएट होने का. यस, उन्होंने भले रूट स्टेम लीव्स नहीं बनाए, माना, बट वो थैलॉइड भी तो नहीं थे. उन्होंने थैलस तो बना लिया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाया, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाया, रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाया, बराबर. यस, तो ये चीज हुआ ब्रायोफाइट्स में, जहां पर रूट लाइक जो स्ट्रक्चर थे हमारे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स हमने कहा उन्हें. ये सारी चीजें हो चुकी है हमारी पिछले सेशन में. आई होप सबने जो है वो चीज देख ली होगी, वीडियो देख लिया होगा. नहीं देखा है तो पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो, कोई बैकलॉग मत रखो. ठीक है, यस. अब आते हैं टेरिडोफाइट्स पे. अब ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स आया. टेरिडोफाइट्स में भी कुछ तो डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल होगा डेवलपमेंट. यस, यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर अब तक जो थे एल्जी और आपके ब्रायोफाइट्स दोनों के पास भी वैस्कुलर टिश्यूज नहीं थे. यानी प्लांट्स के जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, खाना पानी को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो टिश्यू था वो था ही नहीं, दे वर नॉन वैस्कुलर. और उसके बाद टेरिडोफाइट्स आते हैं, बोलते हैं यार मैं ना, मेरे को नॉन वैस्कुलर नहीं बन के रहना, मैं वैस्कुलर बनूंगा. यस, मेरे पास तो जाइलम फ्लोएम रहेगा, थोड़ा तो डेवलपमेंट हमें चाहिए. यस, इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, ब्रायोफाइट्स में जो लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स थे, अब वो बकायदा प्रॉपर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ बन चुके हैं. डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? यस, प्लीज, आई नो, आई डू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज लिटिल लाइक, तुम लोग को थोड़ा डल लगता है, बोरिंग लगता है, बट इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी एज एन एवोल्यूशन, तो बहुत इजी हो जाएगा याद करने के लिए. ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछूं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कौन था, आपको शायद टाइम लगे समझने के लिए, अगर आप उसको रट रहे होंगे तो. बट नाउ दैट यू नो द स्टोरी कि हाँ एल्जी तो पानी में था, फिर वो थोड़ा लैंड पर निकलने का ट्राई किया तो ब्रायोफाइट्स बन गए. पहले ए आता है अल्फाबेट, ए के बाद बी आता है, तो ब्रायोफाइट्स दूसरे हैं, टेरिडोफाइट्स तीसरे हैं ना, टेरी तीसरा, थोड़ा सिमिलर साउंड, नो लॉजिक, जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर. यस, टेरिडोफाइट्स तीसरे बन जाते हैं. ठीक है, तो ये आपके तीनों ऐसे आपके अलग अलग जो है डिविजन्स हैं जो कि सीडलेस हैं, इनके पास सीड्स नहीं है.
और ये तीनों को हम साथ में क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम एज क्रिप्टोगैम्स। क्या कहते हैं बेटा? क्रिप्टोगैम्स विच इज अ सब किंगडम। तो आ जाओ पढ़ते हैं आगे। एक जनरल चीज है तो आपको समझ में आ गई कि टेरिडोफाइट्स हैं क्या, है ना। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं, ठीक है, अब थोड़ा हम लोग डिटेल में जाते हैं। द टर्म टेरिडोफाइट वॉज कॉइन्ड बाय हैकेल। कब? 1866 में। क्या ये रटना है मैम? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यस, about 13,000 species of pteridophytes have been reported। इतनी सारी स्पीशीज है टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स आर नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। भाई एम्फीबियंस के बाद तो रेप्टाइल ही आएंगे कि नहीं? यस, क्योंकि पानी अब त्याग दिया, अब पानी में जाने की जरूरत नहीं, ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ना सांस लेने के लिए, ना पानी के लिए। पानी के पास पानी में रहने की, पानी पे डिपेंड होने की जरूरत है ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, वो बात अलग है, बट एटलीस्ट नाउ दे आर नॉट एम्फीबियंस। अब वो पूरी तरह से लैंड वाले प्लांट्स बन गए हैं। तो अब ये क्या कहलाएंगे? दीज विल बी नोन एज द रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट फैमिली। इज दिस क्लियर? यस, इजी। चलो अब जो मैं क्रिप्टोगैम्स की बात कर रही थी वो बता देती हूं। हमारा किंगडम प्लांटे, ठीक है, ये किंगडम प्लांटे फर्दर डिवाइड होता है सब किंगडम्स में। किसमें डिवाइड होता है? सब किंगडम्स में। और आखिर ये कौन से सब किंगडम्स हैं? यस, व्हाट आर द सब किंगडम्स? सब किंगडम्स आ जाता है आपका क्रिप्टोगैम्स और आपके फेनेरोगैम्स। आखिर ये क्या है? क्रिप्टोगैम्स वो हैं जो कि सीडलेस हैं। ये कौन है बेटा? ये वो हैं जो कि सीडलेस हैं। और फेनेरोगैम्स वो हैं जो कि सीड है इनके पास, ठीक है। फेनेरोगैम्स के पास सीड है, क्रिप्टोगैम्स के पास सीड नहीं है। अब सीडलेस वाले एल्गे भी थे। यस, इसमें फर्दर 3 डिविजन्स आ गए। कौन कौन से डिवीजन आ गए? इधर हमारा आ गया एल्गी, फिर आ गया ए के बाद बी ब्रायोफाइटा, फिर आ गया तीसरा टेरिडोफाइटा, ठीक है। और फिर आ जाएंगे हमारे फेनेरोगैम्स जिनके पास सीड होता है, और वहां पर आ जाएंगे हमारे एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। पहले कौन आएगा बेटा? पहले आएंगे जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स आएंगे, और जिम्नोस्पर्म्स के बाद आ जाएंगे एंजियोस्पर्म्स। क्लियर एवरीवन? यस, इजी टू अंडरस्टैंड। तो अब ये जो टेरिडोफाइट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आखिरी है हमारा, जो कि हमारे किस में आता है? सीडलेस वाले इसमें, ठीक है। सो इतना तो जनरल कैरेक्टर पहले ही आ जाएगा। क्या? कि भाई ये सीडलेस हैं, ये कैसे हैं? सीडलेस हैं, और ये वैस्कुलर हैं। वैस्कुलर है का मतलब क्या है? वैस्कुलर है का मतलब ये है कि इनके पास जाइलम भी होगा। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है पानी एंड मिनरल्स को, पानी एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है खाने को, फूड को, ठीक है। ये है परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ऑफ योर प्लांट्स, ठीक है। सो ये सब प्रेजेंट होते हैं। इनमें 2 टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। एक होता है आपका हॉस्टेल्स एंड दूसरा होता है फर्न्स, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये चलो इधर ही लिख लेते हो। 2 इसमें टाइप आ जाते हैं। एक आ जाता है हॉस्टेल्स, ठीक है। अरे एक सेकेंड, एंड फर्न्स, ठीक है। ये 2 आपके टाइप्स आ जाते हैं किसमें? आपके टेरिडोफाइट्स में। जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, सारे के सारे सीडलेस हैं। कहाँ मिलते हैं? व्हाट आर द हैबिटेट? हैबिटेट है कूल, इनका हैबिटेट क्या है? इनका हैबिटेट है कूल, डैम एंड शेडी प्लेस,
ठीक है, कूल डैम एंड शेडी प्लेसेस पे ये मिलते हैं, स्पेशली सैंडी सॉइल जो होता है वहां पर ये बहुत आराम से जो है ग्रो होते हैं। ठीक है, यस, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, यस, जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यस, दैट हैव जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, यानी ये पहले प्लांट हैं जिनके पास कॉम्प्लेक्स इनका परमानेंट टिश्यू जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनका जो डोमिनेंट फेज है वो कौन सा है? इनका जो डोमिनेंट फेज है, यस, अब देखो वहां पर डोमिनेंट फेज कौन था? गैमेटोफाइट था। यहां पर डोमिनेंट फेज, और डोमिनेंट फेज मतलब क्या? वो जो कि इंडिपेंडेंटली रहता है, जो कि आपका इंडिपेंडेंट जो फेज होता है वो होता है आपका डोमिनेंट फेज। तो यहां पर वो कौन है? स्पोरोफाइट है, ना कि गैमेटोफाइट। ठीक है, यहां पे कौन है? वो स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट्स होंगे आपके डोमिनेंट फेज। ठीक है, मेन बॉडी पार्ट भी इनका डिफरेंशिएटेड होता है। यस, इनकी जो बॉडी होती है दैट इज डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड इनटू व्हाट बेटा? इनके पास ट्रू रूट्स होंगे, ट्रू स्टेम होगा एंड ट्रू लीव्स भी होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें इनके पास होंगी। पहले ये प्लांट है जिनकी बॉडी कैसी है? एकदम डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीव्स। अब इसमें लीव्स के स्ट्रक्चर को, अब ये तो पता चल गया कि ट्रू लीव्स है ना, बट जब हम इनके लीव्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये लीव्स जो हैं छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। यानी कि ये लीव्स एकदम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमको किसमें इसको कहते हैं? माइक्रोफिल्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं माइक्रोफिल्स। ये माइक्रो मतलब छोटा, फिल्स मतलब लीव्स। माइक्रोलिव्स किसके केस में देखने मिलता है आपको? सिलाजिनेला के केस में देखने मिलता है। किसमें? सिलाजिनेला के केस में। ठीक है, इनमें एकदम छोटे 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 जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और दूसरे होते हैं जब बड़े बड़े लार्ज लीव्स होते हैं, तो लार्ज के लिए वर्ड यूज होगा मैक्रो, और लीफ के लिए यूज होगा फिल्स, मैक्रोफिल्स। ये मैक्रोफिल्स किसके कंडीशन में देखने मिलते हैं? फर्न्स के कंडीशन में आपको मैक्रोफिल्स यानी बड़ी बड़ी पत्तियां आपको देखने मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लीफलेट्स की बात करते हैं या फिर लीव्स की बात करते हैं, इनके जो लीफलेट, टेरिडोफाइट्स के जो लीफलेट्स एंड लीव्स हैं, यस, यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके पास जो है स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं स्पोरोफिल्स। ठीक है, यस, बिकॉज इनके लीव्स के पास स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इसको कहते हैं स्पोरोफिल्स। तो इनके जो लीफलेट्स होते हैं, और जो लीव्स होते हैं, यस, लीफलेट्स एंड लीव्स जो होते हैं, दे हैविंग sporangia are called as स्पोरोफिल्स। इनको हम क्या कहते हैं बेटा जी? स्पोरोफिल्स कहते हैं। और ये स्पोरेंजिया का खासियत क्या है? यस, ये स्पोरेंजिया का खासियत ये है कि स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। यस, दिस contains sporogenous टिश्यूज। ठीक है, इनके पास क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यूज। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब क्या है बेटा? इनके पास मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यस, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब है कि इनके पास क्या प्रेजेंट होंगे? स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, और ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं, फिर ये क्या करेंगे? स्पोरिक मियोसिस करेंगे। ब्रायोफाइट में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। बेसिकली ये जो होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो ये करेंगे मियोसिस। क्या करेंगे बेटा जी? मियोसिस करेंगे। और मियोसिस करके क्या बनाएंगे इन लोग? स्पोर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पोर्स बनाएंगे। समझ में आया? यस, ये आपका स्पोरोजिनस टिश्यूज का काम होता है कि स्पोर्स बनाना होता है।
ठीक है, क्या बनाना होता है? स्पोर्स। क्योंकि हमने यहाँ पर क्लियरली पढ़ दिया कि इनका जो डोमिनेंट फेज होता है, जो इंडिपेंडेंट लिविंग फेज होता है, वो कौन होता है? स्पोरोफाइट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो स्पोरोफाइट, ये जो आपके स्पोर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? जो आपके लीव्स हैं, जो लीफलेट्स हैं, उन्हीं के पास स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। स्पोरेंजिया में क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यूज है। स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या है? बेसिकली स्पोर्स मदर सेल, जिससे स्पोर्स बनेंगे मियोसिस करके, बस यही बात है। ठीक है, अच्छा, इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एक बहुत स्पेशलिटी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, जैसे सेलाजिनेला, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि सेलाजिनेला में छोटे छोटे माइक्रोफिल्स होते हैं, है ना। अब यही सेलाजिना और एक प्लांट का एग्जाम्पल है आपका एक्विसेटम। ये दोनों, सेलाजिनेला और एक्विसेटम, ये दोनों में जो स्पोरोफिल्स होते हैं बेटा, वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, सारे स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स। क्या कहते हैं हम इसको? स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स। तो ये किस केस में होता है? यस, स्पेशली इन सेलाजिनेला एंड एक्विसेटम। ठीक है, ये दो के केस में क्या होता है? यस, आपके स्पोरोफिल्स आर compactly arranged into structures called स्ट्रोबिलाई और कोन्स। ठीक है, कैसे दिखेंगे ये? देखो, बहुत सिंपल है। ये देखो, ये है आपका, इधर इस तरीके से टॉप के ऊपर स्ट्रोबिलाई कोन्स जैसा ये बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका स्ट्रोबिलाई और कोन्स है। उसके नीचे का बॉडी कुछ इस तरीके का होता है, प्लेन सा एकदम इस तरीके का। ठीक है, यहीं पर आपके क्या प्रेजेंट होंगे? सर्टन नोड्स पे इस तरीके से आपको लीफलेट्स देखने मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या देखने मिलेगा? ये ऐसे से लीफलेट्स देखने मिलेंगे। ठीक है, कहां पर देखने मिलेंगे आपको? नोड्स पर। ओके, खिच 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 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये मैं बस इतना ही बना रही हूँ। ओके, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? ये यहाँ पर रूट्स जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे राइजोम्स। ठीक है, ये राइजोम्स आपको मिलेगा, यहाँ पर राइजोम्स कहते हैं इसको। ये जो आपको लीफ जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा बेटा जी? ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर ये मिलेगा नोड्स पर। ठीक है, और दो नोड्स के बीच का एरिया क्या होगा? इंटरनोड्स, है ना। दो नोड्स के बीच का एरिया क्या होगा? इंटरनोड्स होगा। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब ब्रांचेस हैं। These are the branches with the leaflets. समझ में आया? ये किसका एग्जाम्पल है? ये कौन दिख रहा है? ये एक्विसिटम है। ठीक है, ये कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? ये आपका एक्विसिटम ऐसा दिखता है। Got it? ठीक है, समझ में आ गया स्ट्रक्चर्स? स्ट्रोबिलाई कैसा होता है? गॉट इट। चलो, अब और भी प्लांट्स के एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे लाइकोपोडियम हो गया। ठीक है, LD, यस, लाइक हो गया लाइकोपोडियम, एक हो गया ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, ये सब जो प्लांट्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सिंगल काइंड ऑफ स्पोर्स, यानी कि सारे स्पोर्स एक जैसे। अब हमने जब ब्रायोफाइट्स पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, तो ब्रायोफाइट्स में हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स में सारे के सारे सेम स्पोर्स बनाते हैं, उनको हमने कहा होमोस्पोर्स। यहाँ पर बेटा अलग अलग होता है। यहाँ पे सेलाजिनेला की बात कर लो, सैल्विनिया की बात कर लो, तो इन लोग जो है अलग अलग स्पोर्स बनाते हैं, एक लार्ज होगा एक छोटा होगा, उसको कहते हैं हेट्रोस्पोर्स। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं स्पोर्स की, यहीं पर लिख लेती हूं, जब हम बात करते हैं स्पोर्स के डेवलपमेंट की, ठीक है, तो दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, कैसे? दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं, एक जिसको कहते हैं होमोस्पोर्स, यस, होमोस्पोरस, बेसिकली होमोस्पोरस यानी कि सेम स्पोर्स, और एक होता है हेट्रोस्पोरस यानी कि अलग अलग स्पोर्स। ठीक है, तो होमोस्पोरस में कौन आ जाता है? आपका लाइकोपोडियम,
एक एग्जाम्पल, यस। दूसरा था ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, ड्रायोप्टेरिस। और हेट्रोस्पोरस में कौन आ जाएगा? शिलाजिनेला, सैल्विनिया, ठीक है। इन लोग क्या करेंगे? हेट्रोस्पोरस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, वैसा इस तरीके से आपके स्पोर्स बनते हैं। चलो, अब ये जो स्पोर्स है बेटा, ये स्पोर्स बनने के बाद करते हैं जर्मिनेट। ऑब्वियसली स्पोर्स का काम ही है कि स्पोर्स बनेगा, स्पोर्स जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके ये बनाएंगे मल्टी सेलुलर इंस्कॉन स्पीशीज गैमेटोफाइट्स। यस, अब यहां पर क्या होगा? देखो, एक होगा मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, एक होगा फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मेगा स्पोर्स जो होंगे वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स जो होंगे वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। और ये गैमेटोफाइट बेयर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आल्सो। मेल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा? एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा? आर्केगोनिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर ये गैमेटोफाइट डेवलप करेंगे इनटू होमोस्पोरस स्पीशीज, और अगर वो होमोस्पोरस स्पीशीज बनते हैं, ये गैमेटोफाइट अगर होमोस्पोरस टिश्यूज स्पीशीज में डेवलप होते हैं, यानी कि मेल फीमेल गैमेटोफाइट एक ही बॉडी में होगा, तो ऐसे इसको ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? मोनोइशियस। क्यों? क्योंकि मेल फीमेल दोनों ही एक ही बॉडी में है। बट वहीं पर अगर ये स्पोर्स हेट्रोस्पोरस निकले, हेट्रोस्पोरस स्पीशीज बनाएंगे, तो डाइशियस बन जाएंगे, यानी प्लांट्स हैविंग द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इस तरीके से आ जाओ, पूरा साइकिल देखते हैं। ये देखो, ये है आपके यहां पर स्पोरोफाइटिक जनरेशन से चालू करते हैं, बिकॉज स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट है, ठीक है। ये आपका स्पोरोफाइट है 2n, विच इज द मेन पार्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन पार्ट। ये मेन पार्ट स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफिल्स क्या थे? क्या थे? लीफ एंड लीफलेट्स में ही स्पोरोफिल्स प्रेजेंट थे, है कि नहीं? जिनके पास स्पोरोजिनस टिश्यूज था, स्पोरेंजिया, और उनके पास से स्पोर मदर सेल्स। ये स्पोर मदर सेल्स मियोसिस करेगा, स्पोरिक मियोसिस करेगा, बनाएगा स्पोर्स। स्पोर्स सॉइल में जाकर करेगा जर्मिनेशन, बनाएगा गैमेटोफाइटिक प्लांट और प्रोथैलस। प्रोथैलस मतलब क्या? अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ, थैलस नहीं बना है, प्रोथैलस बनता है, जो कि गैमेटोफाइटिक प्लांट है, जिसको हम कहते हैं प्रोथैलस। फिर ये प्रोथैलस किया बनाएगा बेटा, मेल एंड फीमेल जो है गैमेटोफाइट बनाएगा। मेल गैमेटोफाइट बन जाएगा एंथ्रीडिया, फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा आर्केगोनिया, और इनके पास होंगे गैमेट्स। जो आपके आर्केगोनिया है उस वो बनाएगा कौन सा गैमेट? एग। एग ही है ना फीमेल गैमेटोफाइट का। और जो मेल गैमेटोफाइट है एंथ्रीडिया, वो बनाएगा एंथ्रोजॉइड। आई थिंक ब्रायोफाइट अगर आपने अच्छे से अटेंड किया होगा, उधर मैंने बहुत बार मल्टीपल टाइम्स आपको वहां पर याद करवाया, तो आई डोंट थिंक ये सब अब आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। अब ये बहुत केक वॉक लग रहा होगा, है ना। अब दो गैमेट्स हैं तो क्या होगा? मेल फीमेल गैमेट है तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन होके बना जाइगोट। ये जाइगोट डेवलप होगा, बनेगा एम्ब्रियो, और फिर ये एम्ब्रियो यंग स्पोरोफाइट में डेवलप होके मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाएगा। बस इतना ही है आपका लाइफ साइकिल। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? हाँ जी, ठीक है, क्लियर हुआ। और वो जो लास्ट का पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को बताया, मोनोइशियस डाइशियस, वो बता देती हूँ। ये देखो, तो बेसिकली इसमें हुआ क्या कि यहाँ पर जो गैमेटोफाइट थे, यस, डेवलप्स इनटू, अगर वो डेवलप होते हैं, यस, होमोस्पोरस स्पीशीज में, आपके गैमेटोफाइट, अच्छा चलो ऐसे बना देते हैं, पूरा ही बना देते हैं, आ जाओ, तुम लोग को लिख के मजा आता है ना ज्यादा। यस, यहीं से बनाते हैं बेटा, स्पोरोफाइट से। ये है स्पोरोफाइट, ठीक है, मेन पार्ट, मेन इंडिविजुअल, सबसे बड़ा डिप्लॉइड। ये स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? इनके पास स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोरोफिल के पास स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या प्रेजेंट होगा? स्पोर्स के मदर सेल्स। स्पोर्स के मदर सेल्स प्रेजेंट होंगे, डिप्लॉइड वाले। फिर ये स्पोर्स के मदर सेल डिसाइड करते हैं कि इनको क्या करना है? मियोसिस करना है, स्पोरिक मियोसिस कहते हैं, जिससे अब बनेंगे आपके गैमेटोफाइट। ठीक है, पहले प्रोथैलस बनेगा, चलो लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं, ये क्या बनेगा? प्रोथैलस।
ठीक है। यस, अब हैप्लॉइड वाले हम लोग अलग कलर में लिख लेते हैं। चलो, ये बन गया प्रोथैलस, अब ये बन गया आपका हैप्लॉइड। ठीक है, यहां पर देखो प्रोथैलस एंड गैमेटोफाइटिक प्लांट इज सेम। ओके, यानी ये है आपका गैमेटोफाइट। ठीक है, अब ये गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? मेल एंड फीमेल गैमेट बनाएगा। यस, मेल फीमेल गैमेट बनाएगा, जहां पर क्या बनेगा बेटा जी? आपके एंथ्रीडिया, देखो ये मैं बार बार याद दिला रही हूं यहाँ पे, एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया। ठीक है, ये बनाएगा एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया। अब ये एंथ्रीडिया आर्केगोनिया, ये क्या एंथ्रीडिया क्या बनाएगा? यस, एंथ्रीडिया बनाएगा आपके एंथ्रीडियोजोइड्स, है ना, एंथ्रोजोइड्स बनाएगा। ये बनाएगा एंथ्रोजोइड्स, यानी कि ये है आपके मेल गैमेट्स। ठीक है, आर्केगोनिया क्या बनाएगा? एग बनाएगा, जो कि क्या है बेटा? ये है आपके फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स मिल गए, गैमेट्स मिल गए तो क्या होगा इनका? फ्यूजन। ये क्या होगा? इनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे क्या बनेगा? जाइगोट, फिर से डिप्लॉइड 2n, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में। ठीक है, 2n। अब देखो यहां पर, अब अगर गैमेटोफाइट होमोस्पोरस स्पीशीज बनाते हैं, ठीक है, द गैमेटोफाइट दैट डेवलप्स इनटू होमोस्पोरस स्पीशीज, तो वो मोनोइशियस हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि मेल फीमेल एक प्लांट में। अगर हेट्रोस्पोरस हो जाते हैं तो डाइशियस हो जाएंगे। वैसे ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत पहले एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था तो मुझे याद है ये। ठीक है, यस, चलिए। सो दीज गैमेटोफाइट को डेवलप होने के लिए ये प्रोथैलस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं डेवलप हो जाते, इनको डेवलप होने के लिए कूल डैम शेडी एरिया चाहिए होता है ताकि ये ग्रो कर सके। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, मतलब दीज हैव रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इनके रेस्ट्रिक्टेड नीड्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और दे नीड मतलब उनका जो नीड होता है पानी के लिए, वो थोड़ा इनको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू वेरी नैरो जोग्राफिकल रीजन्स। इसीलिए यहाँ पर ये जो है हर जगह नहीं फैल पाते। ओके, यस, तो यहाँ पर व्हाई इज दैट? बिकॉज दीज, यहीं पे लिख लेते हैं, आ जाओ। ये जो गैमेटोफाइट है बेटा जी, यस, दे रिक्वायर्स कूल, damp and shady area to grow. ठीक है, because of this specific restricted requirement and okay, ये लिख देती हूँ, need for water for फर्टिलाइजेशन, पानी भी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इन सब रीजंस के वजह से क्या होता है? इन सब रीजंस के वजह से स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड। कैसा है? लिमिटेड है। ठीक है, यस, क्लियर एवरीवन? ओके, यानी कि क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ऑल दो दीज आर लैंड वाले स्पीशीज, यस, बट गैमेटोफाइट को मेन बॉडी इसीलिए नहीं बोली गई क्योंकि आपके ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं इनको भी पानी की जरूरत पड़ती है। दे रिक्वायर एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ वाटर फॉर स्विमिंग इन द माउथ ऑफ द आर्केगोनियम। समझ में आया? यस, तो दिस रिक्वायर वाटर। ठीक है, वाटर रहेगा तो ही आर्केगोनियम के पास जा पाएगा फ्यूजन करने के लिए, पानी के बिना वो नहीं कर पाएगा। गॉट इट एवरीवन? फिर जायगोट बनाएगा, फिर एम्ब्रियो बनाएगा, और ये एम्ब्रियो फिर मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी में स्पोरोफाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा 2n। क्लियर एवरीवन? यस, चलो, तो वही ये रिप्रोडक्शन वाला फेज था, यस, जहां पर ये सारी चीजें हमने लिख ली। क्लियर? गॉट इट? डन?
ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ अलग नहीं लिख रही है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो ये आर्केगोनिया दिया हुआ है। आर्केगोनिया देखो किस तरीके से दिया है, फनल शेप्ड यहाँ पर, सेम वैसे ही जो ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था। ये एंथ्रीडिया है, ये देखो बाइफ्लैजेलेट, बाइफ्लैजेलेट एंथ्रीडिया। ठीक है, इनको ऊपर तक जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर एवरीवन? यस, ओके। तो अगर हमको इसका साइकिल बनाना है, यस रिप्रोडक्शन का साइकिल बनाना है, तो हम कैसे साइकिल बनाएंगे, यहां पर आ जाएगा स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट 2n, स्पोरोफाइट से स्पोरोफिल्स 2n, स्पोरोफिल्स के पास क्या है, स्पोरैंजिया। रुको अच्छे से बनाती हूँ, इधर भी जगह है क्या हमारे पास, ओके चलो इधर बना देते हैं, वैसे इधर भी बन जाएगा। बहुत कंफ्यूजन है बेटा, बहुत कंफ्यूजन। आ जाओ, अपने पास से थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं हम, ठीक है। आ जाओ, यहां पर क्या होगा, स्पोरोफाइट्स, ठीक है 2n, फिर 2n से इनके पास है स्पोरोफिल्स 2n, ठीक है, स्पोरोफिल से स्पोरैंजिया 2n, ठीक है, स्पोरैंजिया से स्पोर मदर सेल 2n, ठीक है, यस स्पोर मदर सेल्स 2n। फिर स्पोर मदर सेल से मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर्स n, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं, आ जाओ यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, क्या बन गया ये, स्पोर्स बन गया n, क्या करके, मियोसिस करके, स्पोरिक मियोसिस करके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बनेगा, यहां पर बन गया प्रोथैलस, प्रोथैलस जो कि होगा आपका गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट n, ठीक है। ये प्रोथैलस गैमेटोफाइट से अब देखो कैसे होगा, ठीक है, अब थोड़ा चेंज करेंगे। एक होगा सिस्टम जहां पर ये बनाएगा आर्केगोनिया, ठीक है, ये फीमेल वाला सिस्टम हो जाएगा, ये बनाएगा आर्केगोनिया, ठीक है, ये क्या बन रहा है, फीमेल वाला सिस्टम बन रहा है अपना, ठीक है। आर्केगोनिया के बाद यह आर्केगोनिया डेवलप हो जाएगा इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, और ये फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा। और सेम टाइम पर, यस सेम टाइम पर यहां से और क्या बनेगा, सेम टाइम पर यहां पर बनेगा हमारा एंथ्रीडिया, और ये एंथ्रीडिया से डेवलप होगा एंथेरोजोइड्स, ठीक है, ये भी एन, ये भी एन। अब ये एंथ्रोजोइड्स पानी के हेल्प से जाकर क्या करेगा, सिनगैमी, क्या करेगा बेटा जी, ये करेगा सिनगैमी, यस वाटर के हेल्प से क्या करेगा, सिनगैमी करेगा। सिनगैमी करने के बाद क्या बनेगा, सिनगैमी करने के बाद बनेगा जाइगोट, सिनगैमी करने के बाद बनेगा जाइगोट, ठीक है, अरे यार रुको, बनेगा जाइगोट 2n, ठीक है। और ये जाइगोट फिर डेवलप होगा किस में, एम्ब्रियो 2n, और फिर ये एम्ब्रियो डेवलप होगा आपके स्पोरोफाइट्स में। समझ में आया? क्लियर एवरीबॉडी? कोई कंफ्यूजन? आई होप आप क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर एवरीवन। किसी को कोई डाउट?
ठीक है, ये हो गया आपका पूरा रिप्रोडक्शन वाला लाइफ साइकिल, बस इतना ही पढ़ना है बेटा। अब लास्ट में आते हैं टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन। टेरिडोफाइट्स फर्दर क्लासिफाइड होते हैं 4 क्लासेस में, जिसका डिटेल आपने नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। जैसे आपका सिर्फ नाम याद रखना है। सिटोलम एक एग्जाम्पल है आपका, साइलोप्सिडा क्लास है आपका, ठीक है। लाइकोप्सिडा एक क्लास है, सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम उसी में आता है। स्फिनोप्सिडा एक क्लास है, एक्विसिडम उसमें आता है। टेरोप्सिडा एक क्लास है जिसमें ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड आपका एडियाटम ये उसमें आता है। बस इसके अलावा आपने कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है आपके इसमें एनसीईआरटी में इतना ही है। अब क्लासिफिकेशन थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो ये देखिए सिलाजिनेला इस तरीके से रूट्स है, कोन स्ट्रोबुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, लीव्स एंड स्टेम्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए एक्विसिटम तो मैंने आप लोग को बना के ऑलरेडी दिखा दिया, ये स्ट्रोबुलस है, नोड, इंटरनोड, ब्रांचिंग, स्टेम, सॉइल, ये एडवेंटिशियस रूट्स, राइजोम्स दिख रहे हैं हमको, ये देखिए ये रियल पिक्चर उसका, ठीक है। ये देखिए ये फर्न है, बड़े बड़े लीव्स है ना, मैक्रोफिल्स, ये देखो बड़े बड़े लीव्स फर्न्स हैं। और ये देखो सैल्विनिया, सैल्विनिया में देखो इस तरीके का है, ठीक है, राइजोम प्रेजेंट है। ये रामेंता वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज फ्रॉन्ड? फ्रॉन्ड इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। तो ये सारे आपके स्ट्रक्चर्स आपका आ गए। लास्टली बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, एंड बात खत्म। पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा ऐसा लाइटली मत लेना, ठीक है। सॉइल बाइंडिंग बेटा किस में हेल्प करता है? सॉइल बाइंडिंग, सॉइल इरोजन नहीं होने देता, ठीक है। सो दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक वैसे ही जैसे ब्रायोफाइट्स में था वैसा ही सेम टेरिडोफाइट्स भी करते हैं। इनफैक्ट प्लांट्स का काम ही होता है सॉइल इरोजन नहीं होने देना। इसमें बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि मेडिसिनल यूज होता है इनका, ठीक है। तो इनका मेडिसिनल यूज जैसे आपका ड्रायोप्टेरिस जो है ना, यस ये ड्रायोप्टेरिस का यूज होता है एक ड्रग बनाने के लिए। फिर आते हैं ऑर्नामेंटल्स, ये बहुत सुंदर भी होते हैं ऑर्नामेंटल्स। अब यहाँ पर ऑर्नामेंटल्स में एग्जांपल याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था। फर्न्स जो होते हैं ना, फर्न्स को ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज किया, उनके लीव्स एंड ऑल बहुत सुंदर होते हैं, तो उसे एज अ ऑर्नामेंट माला वाला ये सब बनाने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। फूड की तरह भी यूज होता है, ठीक है। और स्काउरिंग क्या होता है बेटा जी? स्काउरिंग होता है जैसे एक्विसिटम जो होता है, जैसे यहाँ पे आपने डायग्राम देखा, ये देखो ये एक्विसिटम जो होता है इसका जो स्टेम होता है ये यूटेंसिल क्लीन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ना ऐसे, ये देखो ये गांव में बहुत लोग इसको क्या करते थे पहले के टाइम पे, ट्राइबल्स वाले, गांव वाले, ये सब क्या करते थे, इन लोग उसके स्टेम को यूज करते थे यूटेंसिल घिसने के लिए, ठीक है। स्क्रॉच ब्राइट आने के पहले यही फैशन में था, गॉट इट, यस। एंड इवन मेटल्स पॉलिशिंग करना होता था तो इनको यूज करते थे, उसको कहते हैं हम आपका स्काउरिंग, ठीक है, यस। चलो मैं ये लिख देती हूँ, वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड पॉलिशिंग मेटल्स। कौन सा प्लांट? Equisetum. And here we are done with our pteridophytes, ठीक है। अब यहां पर आपके क्रिप्टोगैम्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्या एवोल्यूशन होगा? अब नेक्स्ट एवोल्यूशन होगा सीड बनाने का। अब ये लोग सोचेंगे यार बहुत हो गया ये गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का खेल, अब हमको थोड़ा एक एडवांस मेथड चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, और उस सीड से बेहतर और क्या है। इसीलिए अब हम क्रिप्टोगैम से कन्वर्ट होने जा रहे हैं नेक्स्ट सब किंगडम में, दैट इज योर फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स का पहला डिवीजन आएगा जिम्नोस्पर्म्स, जो कि हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप ये वाला क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिवाइज। आई विल शेयर दिस नोट्स इन योर टेलीग्राम चैनल, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी वही है बेटा जी, टेलीग्राम पे आप सर्च करिए काजल सिंह बायोलॉजी, आपको आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां पर पोल्स, पीडीएफ सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इनफैक्ट मैंने जो भी चैप्टर्स हो चुके हैं सबका प्लेलिस्ट बना के रखा है। प्लीज कोई भी बैकलॉग हो तो उसको जल्दी से जल्दी फिनिश कर ले। यस, आप 2026 के स्टूडेंट हो या 25 के स्टूडेंट हो, एग्जाम के डे तक का वेट नहीं करना है, पूरा बैकलॉग कवर कर लीजिए। और हम मिलेंगे कल हमारे जिम्नोस्पर्म्स के क्लास के लिए, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ
प्लांट किंगडम. Yes, so we will be done with this chapter also very soon. और उसके बाद हम शुरू करेंगे एनिमल किंगडम. तब तक के लिए बिफोर वी स्टार्ट विद एनिमल किंगडम, जल्दी जल्दी अपना जो भी बैकलॉग है सब कवर कर लो, ठीक है. और अटेंडेंस अभी तक नहीं मार्क की है तो जल्दी से कर लो, कमेंट जरूर करके जाना भूलना नहीं है, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड सी यू.